भगत के पिताजी हैं हमारे साथ, बातचीत करेंगे। सर, आज निशा भगत बहुत बड़ा त्याग दे दी, वो तो उस समय भी खुश थी, हंस रही थी, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है, समाज के लिए त्याग कर रही है और इन्होंने पूरे लाखों करोड़ों समाज के बीच में अपने आप को एक मैंने छाप छोड़ने का काम किए है। निश्चित तौर पर समाज के लिए एक बहुत बड़ा त्याग है। आप उनके पिता हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं समाज में कि जब घर में पिताजी डेथ करते हैं या माताजी, तब हमारे भाई लोग ये काम करते हैं। तो समाज के लिए इतना बड़ा बलिदान, आपको नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा हो गया ये? नहीं, हमको खुशी है, कोई रास्ता हमको खुशी है। समाज में इस तरह से हजारों लाखों लोगों की आवश्यकता है और जिससे हमें उम्मीद है, कहने का मतलब सरकार से उम्मीद है और उससे लड़ाई लड़ने के लिए आज लाखों निशा भगत की आवश्यकता है और हम लोग निशा के कार्यक्रम में हमेशा अपने आप को साथ रखेंगे हम लोग। तो क्या समाज ये समझ पाएगी कि उनके लिए इतना बड़ा बलिदान उन्होंने दिया? हाँ, वो पढ़ी लिखी है, वो समझ रही है। वो नहीं, समाज की बात कर रहे हैं हम, जो समाज में लोग हैं जो अपना रीति रिवाज को छोड़कर जो दूसरा चीज़ को अपना रहे हैं, उनको समझ में आएगा क्यों नहीं। पूरा देश में इसके लिए आंदोलन चल रहा है। आप पिछले दिनों देखें, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का जिस तरह से जजमेंट हुआ, अब हम लोग आने वाला समय में हम लोग झारखंड हाईकोर्ट में भी हम लोग मैंने सेम केस को हम लोग उठाने का काम करेंगे, केस दायर करने का काम करेंगे। कभी आपके सामने उन्होंने कुछ कहा कि पापा मैंने ये कहकर गलती कर दिया, ऐसा नहीं करना? नहीं, कभी नहीं कहा? बड़ी इच्छा से कि हम बाल मुड़ाएंगे, हम समाज के लिए काम करेंगे। ये अपना मैंने निश्चित अपने अंतरात्मा को मजबूती के साथ में इस रास्ते में उतारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हम लोगों ने कोशिश कर रहा है कि पूरे झारखंड में, मैं संथाल समुदाय से आता हूं, मेरे समुदाय में भी क्रिश्चियन लोग बहला करके फुसला करके स्कूल कॉलेज और अस्पताल के नाम में, बीमारी को ठीक करने के नाम में बेरजोर तरीके से लोग मिशनरी के तरफ में मूव किया है। आज हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, समाज में अपनी बातों को रख रहे हैं कि हम आदिवासी क्या हैं, हमारा रूढ़िवादी परंपरा क्या है, हम प्राकृतिक पूजक हैं, इसमें क्या हमारा आस्था विश्वास बना है। और पूर्वज लोग आज पूरी तरह से आदिवासी निश्चित तौर में सिद्धू कान्हू जैसे खांटी और बिरसा मुंडा जैसे खांटी आदिवासी वही प्राकृतिक पूजक थे। आज लोग विदेशी धर्म ला करके हमारे झारखंड प्रदेश में अधिक से अधिक मात्रा में लोग ईसाई मिशनरी को अपनाए हैं। हम लोग चाहेंगे और निश्चित तौर में मैं बोकारो को पूरा तरीके से, जोरदार तरीके से मैं अभियान चला करके ईसाई मिशनरी को भगाने का और रोकने का हमने निर्णय लिया है। और हमारा बोकारो जिला में जनसंख्या के अनुसार, आदिवासी जनसंख्या के अनुसार 2 से 3% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। हम वहाँ के डीसी महोदय को 3 मार्च को लिखित रूप में सौंपने का काम करेंगे और डिलिस्टिंग को रोकने का, धर्मांतरण को रोकने के लिए हम लोग निश्चय लिए हैं, प्रण लिए हैं और रोकने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नाम हुआ साधन उरांव। आज निशा भगत डिलिस्टिंग की मांग को लेकर आज मुंडन कर रही है, आप समाज की ओर से कैसे देख रहे हैं इसको? एक बेटी है और मुंडन कर रही है, कहीं क्या मैसेज जाएगा समाज में? सबसे पहले आपका चैनल को जोहार करते हैं। हम लोग का जो निशा भगत दीदी जो मुंडन कर रही है, वो जो मूल आदिवासी हैं, जो मूल सरना है, आज भारत देश में जो मूल निवासी है उसे अनदेखा किया जा रहा है। आज आज़ाद भारत में आदिवासियों के साथ
धर्म परिवर्तन होके हमारा जो व्यवस्था है, हमारा पढ़ा सुशासन व्यवस्था चलता था, और आज रूढ़िवादी जो परंपरा है वो खतरे नजर आ रहे हैं। आज निशा दीदी अपना परंपरा, अपना रूढ़िवादी को बचाने के लिए, हमारा जो रूढ़िवादी परंपरा है, जन्म से लेकर मरण से लेकर शादी से ब्याह से हमारा संस्कार एक अलग है। जो हमारे पुरखाओं ने रूढ़िवादी परंपरा को चलाते आए हैं, और आज जो रूढ़िवादी जो प्रथा है, जब हमारे बच्चा जब जन्म लेते हैं तो हमें डांडा काटना की जाती है, और डांडा काटना में जो भेलवा का डाली होता है, भेलवा का डाली से डांडा काटना इसलिए किया जाता है कि वो जब भी धरती में वो पाँव लेती है माँ का पेट से, तो ग्रोथ हो, फले फूले और समाज का अच्छा काम करे, पढ़ लिख के समाज का अच्छा सेवा करे। कह के डांडा काटना जो ग्रह है, डांडा काटना में जो अंडा जो लगाया जाता है, प्राकृतिक धरती इसी तरह से गोल है, और वो भेलवा जो डंडा काटा जो 7 का जो लगता है वो छोटा छोटा लगता है, तो धरती गोल है, और वो ग्रह के हिसाब से जो 7 ग्रह है, ग्रह को वो बच्चा को कोई ग्रह ना लगे कह के वो डंडा काटना, कह के डंडा काटना उनके नाम पर किया जाता है। और इस धरती में जितने भी उसका रिश्तेदार हैं और समाज के जितने भी लोग हैं, उसे एक अच्छा दृष्टि से देखे, किसी का नज़र ना लगे, किसी का कोई नज़र ना लग जाए बच्चा में, कह के डंडा काटना का कार्यक्रम होता है। और ग्रह काटने के लिए वो डंडा काटना में 7 ग्रह को काटता है, कोई ग्रह ना लगे कह के। ऐसा हमारा रूढ़िवादी परंपरा में व्यवस्था है। और आज जो परंपरा व्यवस्था है वो हमारा आदिवासी समाज आज़ाद भारत में खतरे नजर आ रहे हैं। और आज जो सबसे पुरानी धर्म है, 1600 पूर्व से हमारा धर्म चलते आया है, और आज हमें यहाँ पर हम ही को यहाँ पर हमारा पहान है, महतो है, कोटवार है, पैनभोरा है, जो इनका परंपरा को जो मानते हैं वही हमारा आदिवासी है। और जो आदिवासी जो परंपरा को नहीं मानते हैं वो फर्जी है। और आज जो दोहरा लाभ हमारे ईसाई लोग जो ले रहे हैं, बोलता है कि हम आदिवासी है, वो किसी भी आधार पर आदिवासी का अपना परंपरा को छोड़ देता है तो आदिवासी वो खत्म हो जाती है। इसलिए आज एक दिवसीय आप लोग क्या चाहते हैं, जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं उनको आदिवासी का जो आरक्षण है, अधिकार है, वो नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। तब हमारा जो व्यवस्था अपना रूढ़िवादी प्रथा में वापस आए और हमारा परंपरा को माने। हमारा परंपरा में जिस तरह से हमारा पूजा पद्धति डंडा काटना में, हमारा रूढ़िवादी प्रथा में जो पूजा पाठ होता है उसको माने। हम लोग उनका स्वागत करेंगे, उनका हम लोग पैर धो के फिर पहान के द्वारा हम लोग, जो कहावत नहीं है कि शाम सुबह का भूला को भूला नहीं कहा जाता है, शाम तक वो वापस होता है, तो वो घर के है। अगर आना चाहेंगे तो आप लोग स्वागत करेंगे। अगर वो आना चाहते हैं हमारा परंपरा में तो उनका हम लोग स्वागत करते हैं। उनका पहान के द्वारा उनका पैर धो के हम लोग सरना धर्म में फिर से उसको हम लोग शामिल करेंगे।